भगवान राम के जन्मस्थान अयोध्या के वो रहस्य जिनसे आप अनजान हैं। अयोध्या एक ऐसा नगर जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हिंदू सभ्यता और आस्था की जीवंत धड़कन है। यह वही अयोध्या है जहां त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। मगर क्या आप जानते हैं कि अयोध्या केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रहस्यों से भरी एक दिव्य नगरी है। एक ऐसी नगरी जिसकी हर ईंट, हर कण और हर धूल कण में हजारों वर्षों की अदृश्य कहानियां छुपी हुई हैं। जब आप अयोध्या की पवित्र भूमि पर पैर रखते हैं तो यह सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, यह एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। श्री राम के जन्मस्थान को लेकर जितना कुछ शास्त्रों में लिखा गया है, उतना ही कुछ इतिहास की परतों के नीचे छुपा हुआ है और बहुत कुछ आज भी आम लोगों की जानकारी से परे है। अयोध्या का नाम आते ही मन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की छवि उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या शब्द का अर्थ ही है वह स्थान जिसे युद्ध से जीता नहीं जा सकता। संस्कृत में अ का अर्थ होता है नहीं और युद्ध यानी लड़ाई। अर्थात अयोध्या वह भूमि है जो युद्ध रहित है, जिसका कोई शत्रु नहीं। और इस नाम का सार आपको तभी समझ आता है जब आप वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हैं। यह कोई साधारण नगर नहीं, यह साक्षात विष्णु का धाम कहा गया है। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसे पृथ्वी का सबसे पवित्र नगर बताया गया है। कहते हैं कि जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राक्षसों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए राम के रूप में अवतार लिया, तब उन्होंने अयोध्या को अपने अवतार के लिए चुना। लेकिन क्या यह मात्र संयोग था? नहीं, अयोध्या कोई आम नगर नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना के अंतर्गत इसे ब्रह्मा ने स्वर्ग से भी ऊपर स्थान देते हुए धरती पर स्थापित किया था। वाल्मीकि रामायण में इसका विस्तार से वर्णन है। वहां लिखा है कि अयोध्या की रचना देवताओं की प्रेरणा से हुई थी। इसका स्थापत्य वैदिक गणित और खगोल शास्त्र पर आधारित था। यहाँ की गलियां, महल, तालाब और बाग बगीचे इस प्रकार निर्मित थे कि मौसम, धूप और छाया सब एक संतुलन में रहते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज भी कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अयोध्या एक अत्यंत उन्नत सभ्यता का हिस्सा रही है। एक और रहस्य जो अक्सर लोगों से छुपा रह जाता है वह यह है कि अयोध्या के मूल स्वरूप को देखने के लिए आज हमें सिर्फ आधुनिक मंदिरों या इमारतों को नहीं देखना चाहिए बल्कि उस भूमि की ऊर्जाओं को समझना चाहिए। कहते हैं कि वहां की मिट्टी में आज भी वह कंपन मौजूद है जो त्रेता युग के दिव्य काल की गवाह रही है। जब राम का जन्म हुआ था तो उस समय के सभी ग्रह नक्षत्र विशेष स्थिति में थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान राम का जन्म नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, चैत्र मास, पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में हुआ था। यह संयोग 1,00,000 वर्षों में कभी कभी ही बनता है। अयोध्या की एक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ केवल हिंदू ही नहीं बल्कि कुछ मुस्लिम संतों ने भी श्री राम की उपस्थिति को अनुभव किया है। 16वीं शताब्दी में एक सूफी संत अब्दुल्ला बाबा ने रामलला के चमत्कारी दर्शन की बात कही थी। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि इस स्थान पर किसी भी अन्य संरचना का निर्माण पाप के समान होगा। परंतु इतिहास में यह स्थान संघर्ष और बलिदान का गवाह भी रहा है। इस पवित्र स्थल की रक्षा के लिए लाखों संतों और भक्तों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन रामलला की मूर्ति को हटाया नहीं जा सका। 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बकी ने मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनाने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय जनता और संतों ने बार बार इस स्थान को पुनः पुनः रामलला के लिए समर्पित किया। यह संघर्ष सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा और 2020 में जाकर अंततः सत्य की जीत हुई और राम मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। श्री राम जन्मभूमि की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह भी है कि वहां की मूल मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है।
स्वयंभू यानी ऐसी मूर्ति जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई बल्कि पृथ्वी से स्वयं प्रकट हुई। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम की मूर्ति उस भूमि के भीतर से चमत्कारिक रूप से बाहर आई थी। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु आज भी वहां सिर झुकाते हैं, यह जानते हुए कि यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं बल्कि स्वयं भगवान की दिव्य उपस्थिति है। एक अन्य अद्भुत तथ्य है सरयू नदी का संबंध। सरयू नदी को ब्रह्मा की पुत्री कहा गया है। यह केवल एक नदी नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति है। जब भगवान राम ने अपने अवतार कार्य की पूर्णता की घोषणा की तो उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ली। इसका अर्थ यह था कि उन्होंने अपने शरीर को सरयू में विलीन कर दिया और वापस वैकुंठ लौट गए। यही कारण है कि सरयू को रामजी का मोक्षद्वार भी कहा जाता है। आज भी वहां स्नान करने से मन को शांति मिलती है और ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं श्री राम की ऊर्जा शरीर में समा गई हो। अयोध्या का रहस्य केवल उसके भौगोलिक स्वरूप में नहीं बल्कि उसकी परंपराओं और अनुष्ठानों में भी छुपा है। यहाँ हर वर्ष 84 कोसी परिक्रमा होती है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह परिक्रमा मार्ग श्री राम की लीला स्थलों से होकर गुजरता है। इस परिक्रमा को केवल तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि एक दिव्य अनुष्ठान माना जाता है। कहते हैं कि जो श्रद्धा से इस परिक्रमा को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिक्रमा मार्ग में कई ऐसे स्थान हैं जो स्वयं में रहस्य समेटे हुए हैं, जैसे नंदीग्राम जहां भरत ने राम की खड़ाऊ रखकर राज्य का संचालन किया था, या चित्रकूट जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास का समय बिताया। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने कई बार यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि राम का जन्म यहीं हुआ था। खुदाई में मिले अवशेष, मूर्तियां, पुराने मंदिरों के खंभे और ईंटों की बनावट यह स्पष्ट करते हैं कि वहां एक विशाल मंदिर रहा होगा जिसे जानबूझकर नष्ट किया गया। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि अयोध्या त्रेता युग के बाद द्वापर और कलयुग में भी एक रहस्यमय केंद्र रहा, जहां ऋषियों, संतों और योगियों ने तपस्या की, ध्यान किया और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया। अयोध्या का रहस्य केवल प्राचीनता में नहीं, उसकी निरंतरता में है। आप देखेंगे कि अयोध्या आज भी वैसी ही भक्ति और श्रद्धा से भरी हुई है जैसे हजारों वर्ष पहले थी। यह नगर समय की सीमाओं से परे है। यहाँ हर गली, हर मोड़ पर रामायण जीवित प्रतीत होती है। अगर कोई व्यक्ति आंखें बंद कर केवल कुछ क्षण वहां के वातावरण में ध्यान करे तो उसे लगेगा कि वह किसी अन्य लोक में प्रवेश कर गया है। अंततः जो बात सबसे कम लोग जानते हैं वह यह है कि अयोध्या केवल श्री राम का जन्मस्थान नहीं बल्कि स्वयं धर्म का केंद्र है। यहाँ धर्म की स्थापना हुई थी, यहाँ से प्रेम और मर्यादा की सीख पूरे संसार में फैली थी। और आज भी जब भी कोई श्रद्धालु राम के दर्शन करने आता है उसकी आत्मा अयोध्या के उस दिव्य रहस्य से जुड़ जाती है जिससे वह पहले अनजान था।